ओह, तुम लोगों के अब्बू को ठोक दिया है। पाकिस्तान ने 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से जीत हासिल की है, इसको सेलिब्रेट करें। लगातार कदाफी स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान की ये T20 के अंदर या वैसे पाकिस्तान की 7वीं जीत आती है, इसको सेलिब्रेट करें। यहां पर इब्रार अहमद की मैजिकल डिलीवरीज की तारीफ करें, या फिर साइम अयूब के ऑलराउंड परफॉर्मेंस की तारीफ करें, या फिर बाबर आजम के कैचेस की तारीफ करें। तो भैया तारीफ बनती है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से कोलैप्स किया था अपनी बैटिंग के अंदर के पहले 10 ओवर अच्छे खेलने के बाद आखिरी 10 ओवर्स के अंदर जैसे पाकिस्तानी टीम कोलैप्स कर गई थी, पाकिस्तान के जो मेन एक्सपीरियंस बंदे हैं उनसे खेला नहीं गया था। तो वो जब पाकिस्तान की बॉलिंग आती है तो पाकिस्तान के स्पिनर्स ने जब घुमा के रखा है कि भाई आप इब्रार अहमद चेक कर लो कि 4 ओवर के अंदर सिर्फ उसे 10 ही स्कोर लगते हैं। मतलब एक चौका लगता है बंदे को, 2 वो आउट कर जाता है और 1 रन आउट भी शामिल है। मतलब 3 विकेटें आप इब्रार अहमद की गिन लें। और फिर आता है मोहम्मद नवाज की बॉलिंग तो हम भूल ही गए कि वो बंदा भी आता है, उसकी भी 2 विकेटें गिनने के 1 रन आउट है और 1 कैच आउट है। मतलब आउटस्टैंडिंग। और साइम अयूब की तो आज जितनी तारीफ की जाए कम है कि उसने पहले 181 के स्ट्राइक रेट से खेला है, फिर उसके बाद उसने क्या बॉलिंग करवाई है कि शॉट को भी वो ले गया है और किसी के वालिद साहब को भी वो ले गया है। मतलब कमाल की उसने बॉलिंग की है, पहले कमाल की उसने बैटिंग की है। उसके बाद सलमान अली आगा की कप्तानी की भी तारीफ करनी बनती है कि कहां पर कौन से बॉलर्स यूज करने थे, कि पता लग गया कि भाई शाहीन के बस की बात नहीं है यहां पर बॉलिंग करना, कि शाहीन ने पहले ही ओवर के अंदर 10 स्कोर खा लिए तो उसके बाद उसने शाहीन को ओवर जाकर 10 ओवर्स के बाद दिए। मतलब पावर प्ले के अंदर उसे एक और ओवर नहीं दिया, बल्कि साइम अयूब से ओवर करवाता रहा, सलमान मिर्जा से ओवर करवाता रहा कि वो अच्छे ओवर कर रहे हैं। शाहीन के बस की बात यहां पर नहीं है। मतलब शाहीन आखिर पर भी आता है तो उनका जो फास्ट बॉलर है वो शाहीन को छक्का जड़ देता है, वो भी 88 मीटर का। तो शाहीन को ओवर नहीं दिया। सलमान अली आगा की इस बात की तारीफ करें। और जिस तरह से आज पाकिस्तान ने फील्डिंग की है, फील्डिंग अगर देखा जाए तो सिर्फ शाहीन ने मिस की है, बाकी सब ने फील्डिंग भी अच्छी की है। कि बाबर ने तो भाई नो डाउट कैच ही ऐसे पकड़े हैं कि उसने मैच पकड़ा है, कि जो उसने ग्रीन का कैच पकड़ा है, जो जंप लगाकर उसने कैच को थामा है, तो मतलब उसने मैच वहीं पर खत्म कर दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब थोड़ा सा पाकिस्तान अपने आप को बड़ा बड़ा फील कर रहा होगा। और 7 साल आप अंदाजा लगा लो कि आखिरी बार इनसे T20 हम 2018 में दुबई के अंदर जीते थे। इतना लंबा इंतजार के 7 साल लगे हैं हमें ऑस्ट्रेलिया को एक मैच हराने में। सीरीज तो आप छोड़ ही दो कि हमने सीरीज क्या हरानी, हमने बाकी क्या करना। हम इनसे मैच जीते होते थे तो शाहीन की वजह से हार जाते थे, कभी हारिस रऊफ की वजह से हार जाते थे, कभी हसन अली की वजह से हार जाते थे। मतलब ऐसा चलता ही रहता था। लेकिन क्या आज पाकिस्तान ने मुकाबला किया है तो भैया कप्तान की तारीफ करनी बनती है कि जिस तरह से सलमान अली आगा के ने कप्तानी की, कमाल है। साइम अयूब ने जिस तरह से पहले बैटिंग की फिर उसने बॉलिंग की, कमाल है। इब्रार अहमद ने जैसे बॉलिंग की भाई सुपर। उसके बाद मोहम्मद नवाज भाई आउटस्टैंडिंग। और उसके बाद अपना सुपरमैन बाबर आजम भाई क्या कमाल के कैच उसने 3 पकड़े हैं। पहला ट्रेविस हेड, दूसरा ग्रीन और तीसरा भी कैच क्या भाई लो डाइविंग कैच था। वहीं पर शादाब खान को भी वैसा ही मौका मिलता है, लेकिन शादाब खान के हाथ से गेंद भी जाती है और चौका भी जाता है। तो शादाब खान से थ्रो भी नहीं लग रही है और जो छक्का उसने खाया बाकी छोड़ दो क्योंकि मैच हम जीत चुके हैं। शादाब खान ने भी 1 विकेट हासिल की है जैसे भी है। तो भैया अगर प्रॉपर बात करें तो पाकिस्तान ने आज ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अपने होम ग्राउंड होने का फायदा उठाया, प्रॉपर डोमिनेंस किया है उनके ऊपर और उनको बताया कि बेटा हल्के में नहीं लेना हमने। हम कोई आप ये समझोगे कि एक ट्रेविस हेड को लेकर आएंगे तो सामने वाले ये समझ जाएंगे कि बस मैच गया, वो कहीं और आपको वालिद साहब समझते हैं। यहां पर आपको एज ए प्लेयर ही समझा जाता है और आपको एज ए प्लेयर ही आउट भी किया जाएगा। तो भैया कमाल की कप्तानी थी, कमाल की स्पिन बॉलिंग थी, मैजिकल डिलीवरीज थी कि इब्रार खेला नहीं गया, क्लूलेस रहे हैं वो, इब्रार पकड़ा नहीं गया, गुड डिलीवरीज। भाई एक बेहतरीन जगह पर जहां पर स्पिनर को बॉल करनी चाहिए, कि जहां पर ना आगे बढ़कर छक्का मारा जा रहा है ना खड़े होकर छक्का मारा जा रहा है, कि टर्न होके आपकी बॉडी के पास आ रही है, अभी कभी बॉडी से दूर जा रही है, तो कमाल। तो इब्रार भाई 10 में से 10, साइम अयूब 10 में से 11, बाबर आजम भाई बैटिंग अगर आप निकाल दो तो उसको भी 10/10 देने चाहिए, लेकिन अगर बैटिंग को डाला जाए तो भैया 7/10। और सलमान अली आगा भाई उसे तो 20/10 दे दो, वो तो 10 में से 20 ले गया बंदा।
और फिर आ जाता है जी अपना फखर जमान, छोड़ दो बात, अपना उस्मान खान छोड़ दो बात, बाकी छोड़ दो बात। लेकिन जो इन्होंने बैटिंग की, जो क्लैप्स किया, अब छोड़ दो वो बात। लेकिन जो इन्होंने रिकवरी की, जिस तरह से ये खेले, जिस तरह से इन्होंने मैच को फिनिश किया, कमाल। तो कुछ जगहों पर इस पर मातम होगा क्योंकि उनके अब्बू साहब को ठोका गया है, तो वो इसको देख रहे होंगे, बहुत वो बड़ी बड़ी एनके लगा के देख रहे थे कि पाकिस्तान आज हारेगा, ट्रेविस हेड आज इनको धोएगा, तो हम कहेंगे कि ये देखा हमारे वालिद साहब कहते रहते हो, तो ये तुम लोगों को भी धो गया। तो जब वो आउट हो गया तो इसके बाद उन्होंने सारी अपना निशाना ग्रीन के ऊपर लगा लिया कि हमारा आईपीएल का सबसे तगड़ा प्लेयर ये बंदा है, तो सारा भी निशाना उसी के ऊपर था। लेकिन जैसे ही बाबर आजम ने कैच पकड़ा, लो जी टीवी बंद हुए कि भाई खत्म, अब तो भाई जाकर मुंह भी नहीं दिखाने जोगे कि अब जाकर उन पर कौन सी तनकीद करेंगे। तो भाई माने या ना माने, वो अपने वालिद साहब को देख जरूर रहे थे कि भाई ये आज जीत रहे हैं या आज हार रहे हैं। तो आज पाकिस्तान ने मैदान मारा है, पाकिस्तान ने सही वाला मैदान मारा है। हम अपने अगले मैचेस के लिए भी ऐसे ही बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान ने थोड़ी सी अच्छी क्रिकेट खेली है, थोड़ी नहीं काफी अच्छी खेली है। अगर बैटिंग में भी 10 ओवर वो सही खेल जाते तो आज पाकिस्तान ये 28-30 स्कोर से ना जीत रहा होता, पाकिस्तान 50-60 स्कोर से जीत रहा होता। पाकिस्तान इस अंदाज से खेलता और प्रेशर इससे कहीं ज्यादा होता। तो पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान के पास जो साइम अयूब की सूरत में ऑप्शन आई है कि जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है पावर प्ले के अंदर, कमाल है भाई। 7 साल बाद आप अंदाजा लगा लो कि पाकिस्तान को 7 साल लगे हैं ऑस्ट्रेलिया से जीतने पर। अब आप लोग बताओ कि आज किसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर थी, किसकी परफॉर्मेंस सबसे गंदी थी। ये आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसके बारे में। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आपके सामने रखा है कि भैया आज का मैच कुछ इस अंदाज से चला है। आगे पाकिस्तान सेकंड मैच के लिए कैसे जाता है, पाकिस्तान के पास और कौन सी ऑप्शंस हैं कि आपने उस्मान खान को आजमा लिया। यार बस कर दो ना, बस कर दो। फखर जमान बस कर दो यार, खत्म करो यार। नहीं वो बंदा इनफॉर्म, जब वो इनफॉर्म आएगा, पीएसएल आएगा, उसके बाद उसे 1-2 मैचेस के लिए पिक करिएगा। T20 वर्ल्ड कप में भी आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं कि जो उसने इज्जत बनाई हुई है सारी आप खराब कर रहे हो। तो ख्वाजा नाफे को ले आओ, उस्मान खान तो आपने टीम में रखना ही रखना है, तो ख्वाजा नाफे ले आओ। ख्वाजा नाफे के साथ अच्छा होता कि भाई फखर जमान की जगह मां सदाकत होता, पता होता कि यार किसी के ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है, कोई यंगस्टर तैयार हो रहा है, आज नहीं इस T20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं, अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो, हम मानते। लेकिन अब आप लोग बताओ कि फखर जमान का बनता है, उस्मान खान का बनता है, मैं तो कहूंगा बाबर का भी नहीं बनता, लेकिन बाबर ने जिस तरह से फील्डिंग की है बनता है कि उसने कमाल की फील्डिंग की है। आपके पास इस तरह से के शॉट कैचेस पकड़ने वाला एक फील्डर जरूर होना चाहिए कि जिसे आपने बाउंड्री पर खड़ा किया हुआ है और उसके पास गेंद जाएगी तो खाली नहीं आएगी, वो कैच ही पकड़ेगा। तो बाबर आजम होना चाहिए। तो ये रही पाकिस्तान की आज की परफॉर्मेंस। सबसे ज्यादा दुखी कुछ और लोग हैं जिनका इस मैच से कोई लिंक नहीं था, लेकिन वो दुखी हैं क्योंकि उनके वालिद साहब को धोया गया। लेकिन पाकिस्तान पूरा खुश है क्योंकि आज 7 साल बाद वो ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं, लगातार 7वां मैच वो कदाफी स्टेडियम में जीते हैं। तो पाकिस्तान को ऐसे ही जीतते रहना चाहिए, पाकिस्तान को ये हैबिट बना लेनी चाहिए। पाकिस्तान की जो ये क्रिकेट है इसी तरह से ग्रूम होगी, इसी तरह से बनेगी, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान इसी तरह से लगातार जीता था, तो उसके बाद पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी को थाम लिया था। उससे पहले जीता था तो T20 वर्ल्ड कप को थाम लिया था। तो पाकिस्तान को ट्रॉफीज जीतने के लिए ऐसी जीतें चाहिए, पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बला जैसा हो, फिर ही बात बनेगी।